आईपीएल का मैच हुआ और बड़ा शानदार मैच हुआ और मैच था जी पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के दरमियान। पहले बारी लेते हैं जी गुजरात वाले और हमने देखा कि 162 रन बनाते हैं 6 विकेटों के नुकसान पे और चेस करते हुए पंजाब की जो टीम है जी उन्होंने बड़े आसानी तो लग रहा था एक टाइम पे, बट एक टाइम पे थोड़ा सा टर्बुलेंस आई और उन्होंने फिर जी 7 विकेटों पे ये जो रन चेज है वो कंप्लीट किया। विक्ट्री बहरहाल उन्होंने हासिल की। इस पे मौसम भाई अपना तजिया दीजिए, आज क्या हुआ? टीम तो बड़ी सॉलिड लग रही थी। अच्छा, मेरा जो तज्जिया यही था कि गुजरात टाइटंस ये मैच जीतेंगे। हम्म। मतलब शुरू में जो दोपहर में मेरी बात हुई थी तो मैं ये लग रहा था कि पंजाब ये मैच जीत नहीं सकेगी। सही। लेकिन उसमें मैं एक सारा फैक्टर आज मिस कर गया। इस पूरी बात में मैंने साइड को देखा, मेरे ज़हन से जो एक चीज़ निकली वो थी सुरेश अय्यर की कैप्टनसी जो मैंने देखी। कैप्टनसी जी। हाँ, आज मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, परफॉर्मेंसेस अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो हम्म। कैप्टेंसी उन्होंने की है वो वंडरफुल थी। हम्म। बड़े टैक्टिकल कप्तान मैंने देखा, बड़ा अच्छा लगा। एक यंग प्लेयर है, टैक्टिकल, बड़ी टैक्टिकल मूव्स उसने की। अच्छा देखें, स्कोर वो ज़्यादा कर सकते थे, गुजरात टाइटंस अच्छी साइड थी, लेकिन जिस तरह उनकी बॉलिंग में चेंजेस थी, जिस तरह उन्होंने अपनी बॉलिंग को यूज़ किया और जिस तरह उनकी फील्ड प्लेसमेंट्स थी वो हम्म। बहुत अच्छी थी, वंडरफुल। अभी उनके एक दो कैचेस बड़े इधर उधर करीब करीब गिरे भी हैं, बड़े मतलब होने वाले कैच भी थे, वो कुछ में अच्छी अटेम्प्ट्स थी। लेकिन मतलब मैंने ये देखा कि जो इन्होंने कम से कम 15 से 20 रन अपनी उस लीडरशिप क्वालिटी से, अपने अरेंजमेंट से, सेव किया। अपने राइट रिसोर्सेज से सेव किए और वही आखिर में काम आ गए। और जी। देखिए ना, अगर आप इन दोनों का पावर प्ले देखते हैं तो ऑलमोस्ट सेम ही था मेरा ख्याल। उनके गुजरात टाइटन के 60 थे तो उनके शायद 50-55 रन थे, तो हम्म। वो तकरीबन एक ही जैसा खेले हैं। और उसके बाद एक वक्त में लगा जिस वक्त वो अपना खेल रहा था, अ, और मतलब लग यही रहा था कि ये ना इजीली मैच आगे निकल जाएगा। जी। लेकिन उसके बाद जब आखिर में एकदम से, अच्छा उस साइड पे से जो बॉलिंग थी ना, जो जिसने फर्क डाला वो चाहल था। चाहल था जी। तो जिसने जाके एकदम ब्रेक्स लगाए हैं और इसको एकदम से फिर उनको इम्प्रोवाइज करना पड़ा, फिर उनको मेहनत करनी पड़ी और उस चक्कर में ना फिर चीजें जो ना वो उनके लिए मुश्किल होती गई। हम्म। तो अच्छा। अगर ये कनौली बैटिंग ना करता तो फंस ये भी गए थे। हम्म। ऐसे ही। यानी अगर मतलब इधर से भी, अच्छा एक चीज देखी आपने कि जिस वक्त पावर प्ले था दोनों का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 9.5-10 रन पे खेल रहे थे। द मोमेंट ये फील्ड खुलती है तो दोनों दोनों ने एक ही किस्म का प्रॉब्लम फेस किया जी। अच्छा, कि बॉल थोड़ा वो, ग्रिप होना शुरू हो गया था। बॉल जैसे ही एकदम हाँ, जैसे हमने देखा ना एशिया कप के दौरान यूएई के अंदर के पहले 7-8 ओवर 10 ओवर बैट पे बॉल अच्छा आ रहा है, जैसे ही वो थोड़ा सा पुराना होता है तो फिर ग्रिप करना शुरू होता है। तो एग्जैक्टली दैट हैपेंड हियर एज वेल। तो आपको क्या लगता है मोहसिन भाई, जो हम एक माइंडसेट बना जब वर्ल्ड कप के बाद हमने आईपीएल का आगाज देखा कि 200 प्लस होंगे, 250 तक जाएगा, कुछ लोग तो 300 लोडिंग की बात कर रहे थे। अब हमने देखा दूसरा मैच है कि हाई स्कोरिंग उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह हमने पहले के मैचेस शुरू के देखे 2 मैच। तो क्या ये विकेट्स का बिहेवियर आपको लग रहा है, ये क्या विकेट्स का फैक्टर है? फर्क है ना, विकेट्स का फर्क है। जब उन विकेट्स पे मैच होगा, जब उन विकेट्स पे मैच होगा तो हाई स्कोरिंग ही होगी। ये विकेट्स ही ऐसी हैं जी। दोनों को जो फेस करने पड़े हैं। तो आप देखिए ना कि पिछले मैच में भी जब रन्स कम हुए हैं तो दूसरा भी उसी तरह कर रहा था। आल्दो के अगर सूर्यवंशी की अगर आप इनिंग्स को अगर आप थोड़ा सा साइड पे करें तो फिर दोनों की क्रिकेट बराबर हो जाती है। जी। आज भी अगर कनौली की आप विकेट आगे इनिंग्स को एक साइड पे करते हैं तो देखिए ना, हम्म। वो जब कोई जीतता है तो वो T20 में तो यही होता है ना कि कोई एक आध बॉलर या एक आध जो इनिंग है वो मैच का डिसाइसिव हो जाती है। तो जी। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि इंडिविजुअल ने ये मैच जीते हैं। और आज बेसिकली उनकी सुरेश अय्यर की जो कैप्टेंसी थी उसका बहुत बड़ा रोल था। अच्छा, गुजरात की तरफ से भी सबको स्टार्ट तो मिले। हमने देखा कि शुरू में शुभमन गिल भी अच्छा लेके चले, बाकी जो उनके हैं बाकी भी 2-3 प्लेयरों ने स्टार्ट तो अच्छा लिया, बट कोई भी उसको लंबा नहीं कर पाया, यानी कि उसको 60-70 में नहीं ले पाया। और डिफरेंस आप बता रहे हैं कि कनौली की इनिंग्स ही था एग्जैक्टली उन्होंने जो एक डिफरेंट क्रिएट किया कि 74 रन की। हाँ, दो ये जब पाकिस्तान आएंगे तो अपना कोई मार्क छोड़ नहीं सके थे कनौली।
और आपने देखा तीनों मैचेस में फ्लॉप रहे, बट इधर आज इन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की, बैटिंग की। तो आपको बॉलिंग का भी कंपैरिजन अगर आप करें तो आपको किस साइड की ज्यादा लगती है, बैलेंस की बॉलिंग साइड बेहतर है? क्योंकि ट्रबल तो इन्होंने भी किया है, इन्होंने भी उनके साथ आउट किए हैं। जी बिल्कुल इन्होंने आउट किए हैं, लेकिन बॉलिंग उनकी ज़्यादा बेहतर लग रही थी मुझे, उनकी ज़्यादा हम्म। डिसिप्लिन लग रही थी। ये जो अपना टाइटंस की है ना, जी। टाइटंस की उतनी डिसिप्लिन नहीं लग रही थी। अच्छा इसमें आप ये देखिए कि अपना आप जो बता रहे हैं ना, शुभमन गिल का और बटलर ये खेले तो हैं, लेकिन हम्म। वो आप शुरू में जब ये खेल रहे थे तो ये शुभमन गिल का कोई जो स्ट्राइक रेट था वो ऑलमोस्ट 190 200 पे था, फिर ये जी। ड्रॉप होता है। और इसी हम्म। तरह बटलर है, तो होना तो ये चाहिए कि आप उसको अगर कंटिन्यू रखते तो आप 200 को टच करते ना, हम्म। वो तो आप कंटिन्यू नहीं रख सके, फिर वो नीचे चले गए दोनों के स्ट्राइक रेट्स। तो वो ऐसे ही। दोनों इनिंग्स अगर वो लंबी आप 60-70 की कहते हैं ना, तो 60-70 भी अगर वो करते तो रहना स्कोर यही 170-80 था, मतलब हम्म। बहुत लंबा भी हो जाता। तो बिकॉज स्ट्राइक रेट को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। हम्म। इधर भी आप देखें कि 41-43 बॉल्स पे उन्होंने 72 कर दिया ना, तो ये फर्क है हम्म। दोनों मैचों की जो इनिंग्स हैं उनमें ये फर्क है। बाकी आपने देखा होगा कि बॉलिंग बैटिंग दोनों की एवरेज रही है। एवरेज से हम्म। मुराद है कि दोनों एक दूसरे के बराबर ही रहे हैं। ऐसे ही। अच्छा, ये कृष्णा का मैं स्पेल का आपसे जरूर जानना चाहूंगा, मैच में डिफरेंस क्रिएट किया है इसने, हेलो। हालांकि स्पिनर को। अस्सलाम हेलो। वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं? ठीक अस्सलाम। ठाक है आप? वेलकम जी। अच्छा, तो कृष्णा का आप स्पेल कैसे आपने हैं? देखते हैं कि मैच में उसने ये जो कमबैक करवाने की हम बात करते हैं, ये आउटस्टैंडिंग था। आज दो कि हमने अभी रिसेंटली उसको देखा है कि वो इंडियन टेस्ट टीम का हमेशा पार्ट होते हैं, बट वो T20 की जो लेंथ को उन्होंने हिट किया वो बड़ा आउटस्टैंडिंग था। कृष्णा में वैरायटी है, कृष्णा मूव करता है बॉल, तुम जो जो प्लेयर मूव कर सकता है ना, जो बॉलर, तो वो आपके सारे फॉर्मेट खेल सकता है। और जो सिराज है, सिराज डेक हिट करता है, तेज है, लेकिन उसकी उसकी बॉल में स्विंग से ज्यादा कट है, मतलब हम्म। वो अपना फोर्स से आउट करता है। वो टेस्ट, प्योरली टेस्ट का बॉलर है, इसीलिए आज उनको दो ओवर्स कराए गए हैं। कृष्णा जो है वो मतलब मूव करता है, उसने मैच बनाया भी और आखिर में फिर रन दे भी दिए। बिल्कुल वो ऐसे ही। T20 तो है ना जी, मतलब वो उसमें हम्म। आप जितना मर्जी हो कुछ कर ले। अच्छा एक इनमें आज एक बॉलर था शायद अशोक, हाँ जी, उसने भी वो आउट किए हैं जी। 150 पे बॉल कर रहा था। वंडरफुल, जो जी। हम कह रहे थे कि 2 दिन हम्म। पहले कि जी शायद इनकी बॉलिंग जो है वो हमें वो नजर नहीं आ रहे, तो उनमें बॉलर नजर आना शुरू हो गए हैं। लास्ट मैच में भी एक बॉलर उनका 148 कर रहा था, हम्म। और आज भी इमरान में भी। 150 कर रहा था। तो इट मींस टैलेंट इज देयर, पीछे लड़के तैयार हो रहे हैं, तो जो अच्छी चीज है क्रिकेट के लिए। जी मीरब कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? मेरा मैं हमने बिल्कुल ठीक हूँ, आईपीएल आप का मैच बताएं। तो कवर कर लिया है, अब आप अपनी सीट संभालिए, नहीं, क्वेश्चन थ्रो करें। आईपीएल पे हाँ। बात करें, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो हाँ, तो डिस्कस वो करें। उस पे कर लिया, और अभी जो हॉट टॉपिक दूसरा है उस पे मेरा ख्याल है उस पे बात करते हैं कि बाकी जब पेनल्टी आ चुकी है, फखर को भी वो कल्प्रिट ये जनाब बाद में साबित कर करेंगे, दिया। हाँ बाद जी, में। वो बैन भी एक कर टॉपिक दिया है। गया। जी। अच्छा जी, जी मेरा। आईपीएल का तो ये है कि मैं आज काफी ज्यादा बिजी थी, तो मैं मैच पूरा थ्रू आउट तो फॉलो अप नहीं कर सकी, लेकिन ये है कि मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा देख रही थी कि क्या सिचुएशन जा रही है। और दूसरा ये है कि एक प्लेयर है पंजाब किंग्स का, प्रभ सिमरन। और हम्म। उसका ना, उसकी बड़ा मुझे वो शुरू से ना, मैं जब जब भी देखती हूँ ना, तो वो बड़ा अच्छा उसका एक वो उसकी ना जो प्रेजेंस है ना, वो शो करवाती है कि लाइक ना ही इज द मेन पार्ट ऑफ द टीम। और उसके साथ जो है वो आपको पता है श्रेयस अय्यर तो है ही, लेकिन आज कोई बहुत ज्यादा रन नहीं उन्होंने स्कोर किए हैं। लेकिन मुझे, मैं अगर अपना लाइक एनालिसिस दूं आज के मैच के ऊपर, जो मैंने जो देखा है वो ये कि मुझे अच्छा लगा कि शुभमन गिल ने आज परफॉर्म किया। क्योंकि आपको पता है कि कंसिस्टेंटली हम देख रहे थे कि शुभमन गिल की वो वाली फॉर्म, वो चीज नजर नहीं आ रही थी। ऑल्दो ये है कि कॉपर कनॉली जो है वो बेस्ट रहा है, बट स्टिल समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट कि हाउ मच रन्स आर यू स्कोरिंग। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका फॉर्म में वापस आना, आपका परफॉर्म करना, इतने टाइम बाद शो अप होना, और शॉर्ट ऑफ जो सिलेक्शन ऑफ द शॉट्स है, ये सब चीजें बड़ी मैटर करती हैं। तो वो ये है कि मुझे अच्छा लगा, एक तो शुभमन गिल का और दूसरा प्रभ सिमरन का। तो दोनों के लिए मैं कहूंगी कि आज की परफॉर्मेंस जो है वो उनकी बहुत अच्छी थी, ऑल दो बॉलिंग भी अच्छी थी। मैच काफी हद तक जो है वो पंजाब किंग्स के लिए मुश्किल लग रहा था मुझे लास्ट में। ऑनेस्टली कोई गलत मूव होती, कुछ होता, तो वो हार भी सकते थे इतने करीब आकर, बट ये है कि खैर दे मैनेज समवेयर एंड दे वन द मैच। एंड ऑन द अदर हैंड गुजरात टाइटंस हमेशा से एक अच्छी टीम है।
और कोशिश अच्छी थी उनकी तरफ से भी, बट रन्स ऑन बोर्ड बहुत ज्यादा नहीं थे। मैंने वेन्यू नहीं देखा कि आज का मैच था किस वेन्यू पे और उस पे मैक्सिमम स्कोर कितना हो जाता है, लेकिन ये है कि फिर भी ठीक था। बट ये है कि आपको पता है कि आईपीएल में हम लोग इतने लाइक इस तरह के मैचेस देखते नहीं है, और स्पेशली जब दो इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप वाली टीम्स खेल रही होती हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद रन्स ऑन बोर्ड और ज्यादा हो जाएंगे, बट वो नहीं हुए इतने ज्यादा और वो चेज भी हो गए। तो दैट वाज समवेयर गुड। और एग्जैक्टली जिस तरह मनजोत कह रहे हैं कि शुभमन का होम ग्राउंड था तो उसने उसका फायदा उठाया पूरी पूरी तरह से।